हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस जोन। और साइंस जोन में आपका स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करूंगा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट का जो आज होगा वो इंट्रोडक्शन क्लास होगा, इंट्रो क्लास होगा। इसमें जनरली हम लोग बात करेंगे चार्जेस के बारे में कि चार्जेस क्या होता है, उसका SI यूनिट क्या है, CGS यूनिट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैट्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैट्स ये जो है क्या है कि एक फिजिक्स का ब्रांच होता है जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में डील करते हैं। जब चार्ज रेस्ट में होता है उसमें हम लोग चार्ज के बारे में डील करते हैं। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deals about charges. When it is at रेस्ट, जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो हम लोग उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डील करते हैं। और कुछ देख लेते हैं हम लोग कि जब चार्ज मोशन में होता है तो उसको हम लोग किस में डील करते हैं, और जब चार्ज स्टैटिक होता है या फिर मोशन में होता है तो कौन कौन सा वो फील्ड जनरेट करता है। चार्ज के बारे में देखते हैं। चार्ज व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, रेस्ट पे होता है तो क्या होता है इसमें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मीन्स मोशन जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। और यहाँ पे होगा जब चार्ज रेस्ट में नहीं होता है तो रेस्ट में नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन में दो चीज़ आएंगी, एक आएगा a इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरा होगा व्हेन a डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, कि जब a ज़ीरो नहीं हो और a ज़ीरो हो। तो a ज़ीरो होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अपने चारों तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब a डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पर हम लिख देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब चार्ज मोशन में होता है उसमें दो कंडीशन आता है। एक आता है a इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरा आता है a डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो a इज इक्वल टू जब ज़ीरो होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस करता है। बट जब a डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो हो, मीन्स एक्सेलरेशन वहाँ पे हमारा जीरो नहीं हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो जनरेट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे लाइट का जो रेज आता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। अब चार्जेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चार्ज मतलब कि इस चैप्टर में हमें सिर्फ चार्ज के ही बारे में डील करना है, तो चार्ज को थोड़ा सा और एलोबरेट कर देते हैं ताकि हमें
मतलब आगे पढ़ने में आसानी हो। तो चार्ज क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं चार्ज। चार्ज जो होता है, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्सेस। अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये फोर्स एग्जर्ट करता है। चार्ज जो होता है क्या होता है कि वो इसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये अपने सराउंडिंग में एक फोर्स जनरेट करेगा। तो वो चार्ज होता है। चार्ज बेसिकली हमारा दो टाइप्स का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है हमारा निगेटिव चार्ज, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं धनात्मक और इसको कहते हैं ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश। अब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, इसको हम लोग आगे फिर डील करते हैं। क्या होता है चार्ज, ये क्या होता है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होता है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसको बोलते हैं अदिश राशि बोलते हैं हम लोग। स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और इसका सब्ट्रैक्शन और एडिशन, जो सब्ट्रैक्शन होता है और ये इसका एडिशन होता है, वो सिंपल अलजेब्रा की तरह होता है। जैसे अगर 2 कूलम लेंगे और 2 कूलम चार्ज लेंगे, अगर एक सिस्टम लें हम, उसमें 2 कूलम चार्ज लें, 3 कूलम चार्ज लें और -3 कूलम चार्ज लें और +5 कूलम चार्ज लें। अगर हम पूछें कि इस सिस्टम में टोटल कितने चार्ज हैं, तो इसका जो हम लोग एडिशन करेंगे सिंपल अलजेब्रा की तरफ, इसका हम लोग करते हैं एडिशन, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे 2 कूलम +3 कूलम -3 कूलम +5 कूलम, इससे ये कैंसिल हो गया और 8 कूलम आ जाएगा इसका। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। दूसरा हम लोग इसका सिंबल देखते हैं। सिंबल क्या होता है, इसका जो सिंबल होता है, चार्ज का जो सिंबल होता है वो Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और डायमेंशन देखते हैं, इसका डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन जो इसका हम लोग फाइंड करते हैं वो Q = IT। ये फार्मूला हो जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में 10th क्लास में ही पढ़े हुए हैं। इससे इसका हम लोग डायमेंशन फाइंड करते हैं। I = क्या हो जाएगा यहाँ पे एम्पियर, और T = यहाँ पे टाइम होगा। यहाँ पे तो लिखेंगे M L T और A, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे 1, L पे 0, M पे 0। यहाँ करंट को एम्पियर में यहाँ पे मेज़र करेंगे और टाइम को यहाँ पे T उससे लिखते हैं। यहाँ पे होता है बेसिकली एम्पियर और पर यहाँ सेकंड होगा, तो यहाँ पे T लिखते हैं और A लिखते हैं। उसके डायमेंशन में M L T और A लिखते हैं। तो ये उसका डायमेंशन हो गया। अब इसका CGS यूनिट क्या होता है, ये तो हो गया SI यूनिट, ये हो गया हमारा SI यूनिट। CGS यूनिट क्या होगा, चार्ज का CGS यूनिट। तो CGS यूनिट होता है इसका, फ्रैंकलिन बोलते हैं और ESU बोलते हैं इसको जनरली। तो इसको ESU बोलते हैं। चार्ज का जो यूनिट होता है CGS वो ESU होता है।
अब 1 ESU इज इक्वल टू 3.76 3.36 इंटू 10⁻⁻10 कूलम होता है। चार्ज का जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है उसे हम लोग फैराडे बोलते हैं। सबसे बड़ा यूनिट जो होता है उसको हम लोग फैराडे बोलते हैं। तो 1 फैराडे, F से उसको डिनोट करते हैं, 1F इज इक्वल टू 96500 कूलम। जो चार्ज का वैल्यू हम लोग डील करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो जनरली बहुत छोटा छोटा वैल्यू होगा, माइक्रो में होगा, मिली में होगा, नैनो में होगा। तो माइक्रो, मिली और नैनो का थोड़ा देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है। 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम लिखते हैं। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम लिखते हैं। 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻9 कूलम लिखते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बेसिकली आप लोगों को याद होना चाहिए इतना चीज़ें, माइक्रो, मिली और नैनो। लेकिन फिर भी हमने यहाँ लिख दिए हैं। जब पढ़ा रहे हैं तो हम सब चीज़ को लेके हुए चल रहे हैं, बेसिक से बेसिक, और फिर उसके बाद फिर जो हार्ड होगा उसको भी हम लोग। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर होता है तो क्या होता है, नेगेटिव होगा तो क्या होगा। अब पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज हो, अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो अपने से टुवार्ड्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करता है। अपने से अवे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ऐसे इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इस तरह से होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होता है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है उसके टुवार्ड्स में होता है। ये हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज के लिए। नेगेटिव चार्ज। अब बात करते हैं हम लोग लाइक चार्ज और अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है। लाइक चार्जेस जब रहेंगे, दो लाइक चार्ज रहेंगे तो उनके बीच में कैसा फोर्स लगता है, जब अनलाइक चार्जेस रहते हैं तो उनके बीच में कैसा फोर्स लगता है। तो लाइक चार्जेस जब रहते हैं, एक नंबर में लिखते हैं हम यहाँ पे लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस रहेंगे जैसे हमारा पॉजिटिव और पॉजिटिव, या फिर दो केस बनेगा नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज अगर रहेगा। तो पॉजिटिव अगर पॉजिटिव रहता है, सपोज डैट कि अगर यहाँ पे कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, वहाँ से दो स्फेयर को हम इस तरह करके अगर सस्पेंड कर देते हैं, लटका देते हैं, तो क्या होगा, ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, दो सेम चार्जेस के बीच में, लाइक चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये लाइन ऑफ एक्शन होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मीन्स यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। उसी तरह अगर दो नेगेटिव चार्ज रहे,
तो ये भी हमारा क्या करता है, एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाता है। ये इस डायरेक्शन में यहाँ फोर्स लगाया है, यहाँ ये फोर्स लगाएगा, यहाँ पे भी ये फोर्स लगाता है। तो रिपल्सिव फोर्स में क्या होता है, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। और जब अनलाइक चार्जेस रहते हैं, अनलाइक चार्जेस के बारे में यहाँ पे हम लिख देते हैं। अनलाइक चार्ज रहेगा तो क्या होगा, अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्जेस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा एक, दूसरा निगेटिव होगा, या पहला निगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा। इस केस में क्या होगा, अगर इसको हम सस्पेंड कर दें ऐसे, दो निगेटिव, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज को, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज को, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। यहाँ से ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, दूसरा भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो याद रखना है बेसिकली क्या, कि अगर दो सेम चार्ज रहेगा तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, और दो अगर अपोजिट चार्जेस रहता है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाएं, वो ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इससे भी अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए हम बनाएं। ओके।